दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का यह तीसरा अध्याय होगा। इसका एमसीक्यू हम करेंगे। रेशों से वस्त्र तक इसका नाम है, याद रखेंगे, रेशों से वस्त्र तक इसका नाम है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊन से क्या बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि ऊन से क्या बनाते हैं आप? साड़ी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाते हैं। तो चलिए बी नंबर आपका उत्तर हो गया, स्वेटर। अंगोरा जो है ऊन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको पश्मीना जो शॉल बनता है ना, इसी से बनता है। तो याद रखिएगा, अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है, इससे प्राप्त किया जाता है। जितना ऊपर जाएगा उसका उतना जो है ऊन, मतलब इसका जो है रेशा जो होगा वह बहुत ही पतला होगा। चलिए आगे देखेंगे कि ऊन के रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि भेड़ के बाल से करते हैं, याक के बाल से, अंगोरा के बकरी के बाल से। ये सभी के सभी उत्तर सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि पौधों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। पौधों से क्या रेशा प्राप्त होता है? कपास। जो पौधा से आप क्या करते हैं? कपास प्राप्त करते हैं रेशे के रूप में। चलिए आगे चलेंगे कि याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। याक की ऊन, ऊपर में आप जाते हैं लद्दाख में तो आपको याक मिलता है, तो लद्दाख से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी कोई एग्जाम में हमने देखा था कि लद्दाख कहाँ जो है मुख्य रूप से पाला जाता है। तो ये ऊपर आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, याक जो है यहाँ पर पाले जाते हैं। अब है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि ये जो है यहाँ पर रेशा होता है, यहाँ पर रेशे कर लीजिएगा। रेशे कहाँ से प्राप्त होता है? इसको रेशे कर लीजिए, ठीक है। रेशे कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पादप से, जंतु से, दोनों से रेशे प्राप्त आप करते हैं। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है। जो रेशम का फाइबर होता है उसे आप साड़ी बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, ये सब जो है रेशम के फाइबर से बनते हैं, रेशम की फाइबर से। आगे देखेंगे कि भेड़, बकरी, याक से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऊन प्राप्त होता है। भेड़, बकरी, याक से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऊन प्राप्त होता है। ये 8 नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भेड़ कौन पालते हैं। आपको पता ही होगा कि ऊपर में गड़रिया जो लोग होते थे वो भेड़ पालते थे। चुंबक का जो खोज हुआ था इसी प्रकार से भी हुआ था। तो ये गड़रिये लोग जो है भेड़ पालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है। ये जो है गुजरात में पाया जाता है। मारवाड़ी जो नस्ल है ये गुजरात में भेड़ के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि कश्मीर के जो है शॉल बहुत ही फेमस होते हैं। बेहतरीन शॉल कश्मीर के बकरी के बालों से बनाए जाते हैं, बहुत महंगा भी होता है। आगे देखेंगे कि कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं। तो मुलायम होते हैं इसलिए तो महंगा होता है। कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी हैं। अब भेड़ का भारतीय नस्ल देखेंगे तो नीली रावी भी है, और जो है मुर्रा भी है, और सुरती भी है। ये सभी के सभी जो हैं भेड़ के नस्ल हैं। अगला देखेंगे अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है। तो हमने ऊपर में आपको बता ही दिया कि यह जो है कहाँ पाया जाता है। अंगोरा नस्ल ऊपर तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में, ये तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, अंगोरा नस्ल। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी जातियां पाई जाती है। अब दक्षिण अमेरिका में पूछ रहा है तो ये लामा और एल्पेका, ये दोनों जो हैं ऊँट दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इसकी जातियां हैं। अगला चलेंगे, बेहतरीन शोले क्या है, मतलब बेहतरीन शॉल आपको पता ही है कि पश्मीना का शॉल जो है बहुत ही बेहतरीन है। इसको बनाने में 250 घंटा लग जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में आप पढ़े भी हैं।
अगला देखेंगे कि रेशम की कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, तो शहतूत के पत्तियों को रेशम के कीड़े खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेशम उत्पादन। जो रेशम पालते हैं वो रेशम उत्पादन करते हैं, रेशम उत्पादन कहा जाता है। अगला चलेंगे कि भेड़ क्या खाती है, तो घास, पत्ती, दाल, अनाज। पालता जो है वो सब जो है ये सब खिलाता है भेड़ को, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीड़ा एक है, क्या है, रेशम कीड़ा जो है इसका नाम भी होता है, ठीक है, इसका नाम भी होता है, ये कमला है, ये जो है कैटरपिलर नाम से आप जानते हैं, ये कमला। अगला क्वेश्चन है इसका नाम भी होता है, जो पालता है उसका नाम देता है लेकर। और निम्नलिखित में से मतलब नाम है इसका, बहुत प्रकार के रेशम के कीड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा फाइबर का जो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए वो नहीं है, तो रेयन जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से आपको नहीं है, मतलब फाइबर बोल रहा है ना, रेयन नहीं है, रेशम रुई है, लकड़ी तो नहीं है। यहाँ पर लकड़ी प्राकृतिक रूप से लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्राकृतिक फाइबर नहीं है ना, तो फाइबर ये नहीं है, ये रेयन, ठीक है। और आगे चलेंगे कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है। ऊन उद्योग जो है जीविकोपार्जन करते हैं लोग, जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत ऊपर 5,000 मीटर जो है ऊपर जाकर भेड़ बकरी को पालते हैं, उससे ऊन निकालते हैं, मांस भी होता है, और कपड़े भी बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोकून होता है ना, ऐसे करके इसको फाड़ते हैं, फिर इसे हटाते हैं, ये हमने पढ़ा था, तो ये प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऊन कतरना कहते हैं, इसको ऊन कतरना कहते हैं। अगला देखेंगे कि भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है, उसको बाल काटना कहते हैं, बाल काट देते हैं उसको, बाल जो गर्मी दिन में बाल हटा दिया जाता है, ठंडी दिन में बाल रहता है, तो उसको ऊपर में क्या होता है, ठंडी भी नहीं लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है कि सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है, तो गर्मी के मौसम में काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशम की खोज कहाँ हुई थी, तो ये तो जान ही रहे हैं कि चीन में हुई थी, रेशम मार्ग भी है। आगे देखेंगे कि रेशम की किस्म कैसी होती है। देखिए आपको बोले थे ना बहुत प्रकार के होते हैं, तो रेशम जो किस्म आपको याद रखना है कि टसर होता है, मोंगा होता है, कोशा होता है, एरी होता है, ये सभी के सभी रेशम के किस्म ही हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है। देखिए नायलॉन नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि जो है पॉलिस्टर नहीं है, सेल्यूलोज से बनाया हुआ नकली रेशम ये भी नहीं है। ये तीनों को याद रख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पटसन जो है ये क्या है, प्राकृतिक फाइबर है, पटसन प्राकृतिक रूप से है, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये कृत्रिम हैं। अगला देखेंगे कि ऊन जो डैश से ऊन प्राप्त नहीं होता, अब बताना है, हिरन से ऊन प्राप्त नहीं होता, डायरेक्ट मारिए, हिरन से ऊन प्राप्त नहीं होता है, याक, लामा और भेड़ इन सब से ऊन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो ऊन उद्योग जो है आपको इसमें खोजना है कि ऊन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर सॉटर रोग से ग्रस्त होते हैं, सही बात है, और बकरवाल भेड़ की एक भारतीय नस्ल है, ये भी सही बात है। और ये जो है फाइबर वाला रेयन एक प्राकृतिक फाइबर, अभी तुरंत हमने अभी पढ़ा, रेयन क्या है, कृत्रिम फाइबर है, ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे, भेड़ से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, और जो है यहाँ पर सी नंबर उत्तर हो जाएगा, ऊन भेड़ से आप प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेशम के कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए डैश वृक्ष पर पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। सिलीकल्चर डैश है, तो ये तो आप ऊपर में पढ़ रहे हैं, इतना शहतूत और रेशम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेशम कीट पालन है। सिलीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता। देखिए याक करता है, ऊँट करता है, बकरी करता है, कुत्ता नहीं करता है, कुत्ता ऊन जो है नहीं पाले जाते हैं कुत्ते को।
आगे देखेंगे कि रेशम का प्रकार इसमें नहीं है। 3-4 जो है अभी तक हमने रेशम के प्रकार को पढ़ा। आपने पढ़ा टसर होता है, मूंगा होता है, कोशा होता है। ये मैसूर वाला जो है ये नहीं होता है रेशम का प्रकार। अब रेशम के फाइबर का गुण नहीं है, इसमें आपको गुण देखिए, कठोर जो होगा वो रेशम का फाइबर तो ये नहीं हो सकता। क्या होता है, मुलायम होता है, रोएदार होता है, नरम होता है। रेशम का गुण क्या है, मुलायम होना चाहिए, रोएदार होना चाहिए, नरम होना चाहिए। ये रेशम का गुण, कठोर तो होगा ही नहीं। कठोर होगा तो इतना महंगा कैसे हो जाएगा। आगे चलेंगे, डैश से ऊन प्राप्त नहीं होता है, गाय से ऊन प्राप्त आप नहीं करते। इन सबसे जो है ये क्या है, ये ऊन जो है ऊँट है, अल्पाका क्या ऊँट है। याक और लामा जानते ही हैं। चलिए आगे देखेंगे कि भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता। किस रंग का जो है भेड़ और बकरी का ऊन नहीं होता, काला। काला जो है नहीं होता है, लाल होता है, भूरा होता है, सफ़ेद होता है। ये सब आपको ऊन मतलब कि जैसे आपको देखने को मिलता है ना, देखते होंगे कि ऊपर पहाड़ी के क्षेत्रों पर कैसा उजला वाइट भी मिलता है, काला भी। काला जो है काला नहीं मिलता है, काला नहीं मिलता है, लाल भूरा भूरा ये सब जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। भेड़ पालन का क्षेत्र बोल रहा है ना, तो ये गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र नहीं है भेड़ पालने के लिए। अगला है कि पश्मीना डैश प्राप्त किया जाता है। पश्मीना से किससे प्राप्त किया जाता है, पश्मीना जो है ये पूछ रहा है किससे, तो अंगोरा। अंगोरा बकरी जो है इससे पश्मीना प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जानतब रेशा नहीं है, कौन सा जानतब रेशा इसमें नहीं है, तो जूट जो है ये जानतब मतलब जंतु से जो प्राप्त नहीं होता है वो बोल रहा है, तो जंतु से जूट प्राप्त नहीं होता है। और रेशम, टसर ये सभी ऊन जंतु से प्राप्त होते हैं। प्यूपा का दूसरा नाम क्या है, तो प्यूपा जो है ये कोशित कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूपा का दूसरा नाम कोशित के नाम से आप जानते हैं, कोशित। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊन उतारने के बाद क्या प्रक्रम होता है, तो क्या प्रक्रम होता है, तो आप उसको अभिमार्जन करते, क्या करते हैं, अभिमार्जन करते हैं ऊन उतारने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि ऊन में से चिकनाई, धूल व गर्त निकालने के लिए डैश कहलाती है। जो ये काम होता है यही अभिमार्जन है। क्या है, अभिमार्जन। जो चिकना, धूल, गर्त ये सब निकालेंगे अभिमार्जन कहलाता है। याक जो है कहाँ पाया जाता है, तो अब जो है तिब्बत और लद्दाख में चले जाइए, याक मिल जाएगा तिब्बत और लद्दाख में। आगे चलेंगे कि सबसे अच्छा ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है। सबसे अच्छा पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या है, न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाली नस्ल की भेड़ डैश पाली जाती है, तो ये कहाँ पाली जाती है, तो ये राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। यहाँ पर नाली नस्ल की जो है भेड़ पाला जाता है। देखिए एल्का नामक जंतु कहाँ पाया जाता है, तो एल्का नामक जंतु जो है दक्षिण अमेरिका में पाला जाता है। दक्षिण अमेरिका में एल्का नामक जंतु पाले जाते हैं। अगला नंबर है कि कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये जो है कोकून ऊपर में भी दिया था, तो ये रीलिंग कहलाती है। जो आप इसको निकालते हैं ना रेशा, उससे ये रीलिंग कहलाती है। आगे चलेंगे कि रेशम के अंडे से क्या निकलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेशम के अंडे से कैटरपिलर निकलते हैं। रेशम के अंडे से कैटरपिलर। आगे देखेंगे कि रेशम का रेशा डैश से बना होता है, तो रेशम का जो रेशा है वो किससे बना होता है, तो ये सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बनाता है, सॉरी ये जो है ये रेशम का जो है रेशम का रेशा ये प्रोटीन से बनाता है। किससे बनाता है, प्रोटीन से बना होता है। गलत नहीं, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशम कीट का मुख्य आहार क्या है, तो आप जानते हैं कि रेशम कीट का जो मुख्य आहार है वो शहतूत की पत्तियां हैं। क्या है, ये शहतूत की पत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रामपुर बुसार डैश नस्ल का नाम है, तो ये जो है भेड़ है। क्या है, रामपुर बुसार भेड़ नस्ल की नाम है, इसका याद रखना है। अगला है कि
अगला क्वेश्चन कि गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है? गलीचे वाला ऊन, तो ये गलीचे वाला ऊन जो है यहाँ पर देखिएगा नली जो है, नली नाम की ऊन जो है नस्ल के भेड़ के होते हैं, उससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम का प्रकार इसमें नहीं है। देखिए ऊपर से नीचे तक में आपने कितने बार रेशम के प्रकार को पढ़ लिया है, अब तो यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन भी हमने ऊपर में दिए थे, टसर है, मूंगा है, कोशा, ये सभी के सभी हैं, लेकिन मैसूर नहीं है। अगला है कि डैश से ऊन प्राप्त नहीं होता, गाय से ऊन प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जानतब कौन है? तो जानतब पूछ रहा है ना, जानतब जो जंतु से प्राप्त होता है, ऊन होता है, नाइलॉन, पटसन, कपास, ये सब जानतब नहीं है। मतलब ऊन जो जीव जंतु मतलब कि भेड़ जो जंतु से पाला मतलब निकाला जाता है ऊन। तो ये देखेंगे भेड़ व बकरी की ऊन का रंग प्रायः डैश नहीं होता, तो काला नहीं होता है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला देखेंगे भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र नहीं है। अगला क्वेश्चन जानतब रेशा नहीं है, तो जानतब रेशा जो है नहीं है, तो ये कौन नहीं है? तो जूट नहीं है। अगला देखेंगे कि ऊन उतारने के बाद परिक्रम क्या होता है? अभिमार्जन का होता है। और ऊन याक कहाँ पाया जाता है? तो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानतब रेशे कहलाते हैं, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। और रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु, ये भी हमने पढ़ा है। ये तीनों के तीनों जो हैं पूछ रहा है सही कौन है, तो ये तीनों के तीनों इसमें आपको सही हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जंतु से जो प्राप्त किया जाता है क्या कहते हैं? वो रेशे होते हैं, जानतब रेशे कहलाते हैं। और इनमें से रेशम के फाइबर जो रेशा होता है, रेशम कीट के कोकून या कोश से प्राप्त किया जाता है दूसरा में। और रेशम कीट जो है रेशम की कताई करके कोकून बनाता है, और कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है, और फिर धागा बनाया जाता है। और ऊन के रेशे भेड़, बकरी आदि जो हैं उसके बालों से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है। तो अंगोरा ऊन से अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ये तो सही है, ऊपर से अभी तक हमने पढ़ा है। अगला है कि अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई, ये भी सही, हमने ऊपर अभी भी कितना बार क्वेश्चन बना लिया है। अगला है कि पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों मतलब फर से बनाई जाती है। और जो है नीचे दिए गए कथन पे आपको उत्तर चुनना है, कौन सा प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब पहले तो बोला है सही नहीं है, और जो है आपको सही क्वेश्चन जो नहीं है उसका खोजना है। तो इसमें तीसरा नंबर जो है आपका गलत है। देखिए कश्मीर में जो है मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों मतलब फर से बनाया जाता है। और यहाँ पर अंगोरा जो है, यहाँ पर क्या था लिखा है, पश्मीना शॉल जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित, क्या लिखा है? त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों मतलब फर से बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है और खोजना है। तो इसमें सिर्फ 3 ही नंबर जो है वो गलत लग रहा है, क्योंकि जो है कश्मीर के मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी, किसके? तो कश्मीरी बकरी, अंगोरा नहीं, अंगोरा आ गया है ना, इसीलिए गलत हो गया। अंगोरा नहीं रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो कश्मीरी बकरी नाम है, क्या नाम है? कश्मीरी बकरी की त्वचा, और सभी के सभी सही हैं। यहाँ पर सिर्फ हटा दीजिए, यहाँ अंगोरा को हटा के बकरी कश्मीरी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3 जो है ये आपका सिर्फ सही है, और सभी के सभी गलत है। चलिए आगे चलेंगे, मतलब जो सही है वो हमने बता दिया, 3 नंबर सिर्फ सही है, और सभी के सभी तो जानते ही हैं कि सभी सही हैं। अगला है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, एकदम सही है। दूसरा चलेंगे कि रेशम फाइबर मतलब रेशे प्रोटीन
से बने होते हैं, हमने ऊपर बताया भी कि प्रोटीन से बने होते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं इसमें सही हैं, क्या है, दोनों के दोनों इसमें सही होंगे। रेशम के जो पालन होते हैं उसको सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। और इसमें प्रोटीन से बना होता है, जो फाइबर होता है वो रेशा प्रोटीन से बना होता है। और भारत में जो है रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न जो है प्रकार के महिलाएं की जो भूमिका बहुत ही इसमें होती है। रेशम कीट पालन कोकून जो होता है, कोष से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण के आदि कार्य जो है बहुत सारे महिलाएं ही करते हैं। भारत भी जो है इसमें अग्रणी राज्य है रेशम के लिए। ये शहतूत के लिए, शहतूत के पेड़ पर होता है ना रेशम। अगला है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही खोज लीजिए आप। सही इसमें कौन सा है, तो पहला देखेंगे इसका नाम, इसका जो है इसका का मृदु रेशा मतलब सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है, एकदम सही है। और टसर, मूंगा या कोशा रेशम की किस्में हैं। ऊपर में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके। और जो है नीचे दिए गए कथन पर जो है आपको प्रयोग करके सही खोजना है, तो दोनों कथन इसमें आपके सही हैं, दोनों के दोनों इसमें सही हैं। देखिए रेशम का जो है मृदु रेशा मतलब सूत्र स्टील बहुत उसका जो है कि तार के जितना मजबूत होता है, ये समझना है आपको, तार के जितना मजबूत होता है। और रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देता है, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा या गठन जो है अर्थात यह रुक्षता और चिकनाहट और चमक आदि से भिन्न होता है। इसमें आपको टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशा, ये रेशम जो है अन्य प्रकार के रेशम आपको मिलते हैं। और ये बहुत ही आपको, और कहाँ ये मिलता है, सामान्यतः यह जो है रेशम कीट शहतूत रेशम कीट हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट क्या होते हैं, शहतूत रेशम कीट होते हैं, शहतूत के पेड़ों में पाले जाते हैं। तो ये तो आपका सारा चैप्टर मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए ये समाप्त हो गए हैं, दूसरे चैप्टर में ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।